आज का विषय राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपका आंसर है राष्ट्रपति को। आपका सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपका आंसर है 25 वर्ष। आपका सवाल है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? आपका आंसर है राज्यपाल। आपका सवाल है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? आपका आंसर है राज्यों की विधान सभाओं द्वारा। आपका सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? आपका आंसर है 6 वर्ष। आपका सवाल है, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? आपका आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। आपका सवाल है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? आपका आंसर है प्रश्नकाल। आपका सवाल है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? आपका आंसर है प्रस्ताव गिर जाएगा। आपका सवाल है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कब पारित होता है? आपका आंसर है दोनों सदनों के टोटल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। आपका सवाल है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें क्यों आयोजित की जाती है? आपका आंसर है उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। आपका सवाल है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? आपका आंसर है राष्ट्रपति। आपका सवाल है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। आपका सवाल है, अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद होता है तो उसका समाधान कौन करेगा? आपका आंसर है संसद का संयुक्त सत्र। आपका सवाल है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपका आंसर है लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होता है। आपका सवाल है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है? आपका आंसर है 10वां हिस्सा। आपका सवाल है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन ले सकता है? आपका आंसर है संसद। आपका सवाल है, निम्न विधेयकों में से किसका भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है? आपका आंसर है संविधान संशोधन विधेयक। आपका सवाल है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है? आपका आंसर है साधारण विधेयक। आपका सवाल है, एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आपका आंसर है 2 बार। आपका सवाल है, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है किसने कहा था? आपका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपका सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? आपका आंसर है संविधान के अतिक्रमण करने पर। आपका सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका आंसर है अमेरिका से। आपका सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? आपका आंसर है महाभियोग लगने पर। आपका सवाल है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आपका आंसर है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। आपका सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है? आपका आंसर है 14 दिन। आपका सवाल है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? आपका आंसर है सदन के टोटल सदस्यों में से कम 2 या 3 सदस्य। आपका सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? आपका आंसर है महाभियोग द्वारा।
आपका सवाल है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की संवैधानिकता क्या होंगे? आपका आंसर है, यह कृत्य विधिमान्य होंगे। आपका सवाल है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आपका आंसर है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपका सवाल है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण कर सकता है? आपका आंसर है, अनुच्छेद 60। आपका सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसे सर्वोच्च स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है? आपका आंसर है, संविधान सभा। आपका सवाल है, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है? आपका आंसर है, राष्ट्रपति। आपका सवाल है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? आपका आंसर है, राष्ट्रपति। आपका सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर है, राष्ट्रपति। आपका सवाल है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? आपका आंसर है, भाग 3। आपका सवाल है, भारत में कौन सी भाषा संघ की राजभाषा है? आपका आंसर है, हिंदी। आपका सवाल है, भारतीय संघ में कितने प्रकार के शासन होते हैं? आपका आंसर है, त्रिस्तरीय। आपका सवाल है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? आपका आंसर है, 552। आपका सवाल है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? आपका आंसर है, 12। आपका सवाल है, भारत की न्यायपालिका के शीर्ष निकाय को क्या कहा जाता है? आपका आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय। आपका सवाल है, भारत की राज्यसभा का गठन किन सदस्यों से होता है? आपका आंसर है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। आपका सवाल है, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास होता है? आपका आंसर है, राष्ट्रपति के पास। आपका सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? आपका आंसर है, अनुच्छेद 12 से 35। आपका सवाल है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर है, राष्ट्रपति। आपका सवाल है, भारत में किस उम्र के व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्य होते हैं? आपका आंसर है, 25 वर्ष। आपका सवाल है, भारत में किस पार्टी या गठबंधन के पास संसद में बहुमत होने पर राष्ट्रीय सरकार बनती है? आपका आंसर है, लोकसभा में विश्वास मत जीतने वाली पार्टी। आपका सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर लागू होती है? आपका आंसर है, ग्रामीण स्तर। आपका सवाल है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान करता है? आपका आंसर है, 42वां संशोधन। आपका सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है? आपका आंसर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपका सवाल है, भारत में कौन सी संस्था चुनाव याचिकाओं, चुनाव में धांधली के आरोप की सुनवाई करती है? आपका आंसर है, निर्वाचन आयोग।